भैया हमने तो खुद को म्यूट कर लिया है। हेलो हाँ अब हेलो। आ रहा है आपका। हाँ मैं बहुत देर से बोल रहा था, मेरा खुद का म्यूट हो गया था। हाँ मैं पूछ रही थी, आपने म्यूट कर लिया खुद को। हम्म। मेरा म्यूट हो गया था जब किसी ने बोला ना, तब मुझे सुनाई दिया अच्छा मेरा म्यूट हो रखा है, हाँ इसलिए मैंने आवाज। ही बोला। हाँ चलो कोई नहीं, एनीवे सबसे पहले तो मुझसे डाउट पूछ लो। जो लास्ट क्लास तक पढ़ाया था मैंने, उसमें से कोई भी डाउट है तो तुम में से कोई भी पूछ सकता है। ये मेरे पास है। कौन बोली है? खुशबू। खुशबू, हाँ बोल खुशबू, क्या दिक्कत है? ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें जो वो जो रेशियो दे रखा है, उसमें हमें प्रॉफिट डिवाइड करना है या फिर 1:2 में? देख सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एम के पी के एम पी ए मतलब एम के पी के ए के पार्टनर हैविंग फिक्स कैपिटल ऑफ रुपीज 40,000, 20,000, 25,000 रेस्पेक्टिवली, शेयरिंग प्रॉफिट एज 7-6-4। ठीक है, 7-6-4 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम बट वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू देम। तो ये 7-6-4 का जो है वो रेशियो है बेटा, ये करेक्ट रेशियो है, सही रेशियो है। गलती इसमें क्या हुई है क्वेश्चन नंबर 4 में? क्या प्रॉफिट गलत बटा है? नहीं, क्वेश्चन में गलती क्या हुई है? क्या रॉन्ग कैपिटल प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गलती है बिल्कुल। कितना परसेंट दिया है? 10% इन इंस्टीड ऑफ 12, नहीं कितना, वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू 12% इन इंस्टीड ऑफ 10। हाँ ठीक है, सही प्रॉफिट है 10%, जबकि इन्होंने कितना दे दिया है? 12। 12% दे दिया है, राइट। अब देखो इस क्वेश्चन को सही करने का क्या है, 2% मंगा लो उनसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बस बात खत्म। हाँ वो तो कर दिया कराओ। मैंने। हाँ तो नहीं हो आंसर, गया। आंसर अगर मैच करना है तो ग्रुप में डाल के आप लोग आंसर एक दूसरे से मैच कर सकते हैं, ठीक है। और तो मान्या भैया कह जो रही क्वेश्चन थी, नंबर 3 था, उसके अंदर भी तो हम लोगों ने रेशियो 1/, में बांटा क्यों? उसमें भी तो दे रखा था रेशियो। ओमकार को कॉल कर लो और बोल दो कि मैं क्लास ले रहा हूं। हाँ गाइस स्टार्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर, किसी भी क्वेश्चन में किसी की डाउट है तो पूछो, किसी की डाउट? अभी अभी तो पूछा था मैंने। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, यस देखते हैं फटाफट, आ जाओ। XYZ पार्टनर इन अ फर्म हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2-3-5, 2-3-5 का उनका रेशियो है। द फर्म ऑन प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,50,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। फर्म ने पैसा कमाया 1,50,000 रुपए, and the profit by mistake distributed among XYZ in the ratio 3:1. The error was noted at the beginning of the next year. Next year के beginning में पता चला, pass the necessity to rectify the above. रेक्टिफाई करने के लिए करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 6। चले बेटा, मैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट से बना देता हूं, उससे काम चल जाएगा। एक्स वाई जेड और फर्म 4 हो जाएंगे। ये फर्म हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। इसको फर्दर 2 पार्ट में आप लोग बांट लेंगे। ओके चलिए, सबसे पहले रॉन्ग प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट में गलती हुई है? हाँ जी प्रॉफिट में गलती हुई है। क्या प्रॉफिट में गलती है? आओ क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। गलत रेशियो में बांटा है, उनका रेशियो सही क्या है जी? 2-3-5 का। बांट कैसे दिया गया है? 3-2-1 में। कितने रुपए के फायदे को? 1,50,000। तो रॉन्ग प्रॉफिट इन 3:2:1। फॉर्म में पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। आएगा, तो फॉर्म में क्रेडिट, राइट। फर्म में क्रेडिट हो गया। अब पार्टनर में क्या हो जाएगा? ये डेबिट हो जाएगा। किस रेशियो में? 3:1 के रेशियो में। तो 3-2-5-1 6 से करो तो 25-150, 25-3 75,000, 50,000 और 25,000। ओके
बताइए, कोई डाउट किसी को? अंजलि माथुर। जी भैया। समझ में आ रहा है? हाँ जी। कोई भी दिक्कत हो बेझिझक बोल दियो कभी भी, जी भैया। ठीक है? संकोच मत जी। करना। खुशबू, खुशबू, हाँ भैया। क्लियर हुआ? ये समझ में आया यहाँ हाँ। तक? हाँ। हमने प्रॉफिट को मंगा लिया है, अब सही प्रॉफिट दे दे क्या उन लोगों को? हाँ दे दो। हम्म, तो प्रॉफिट किस रेशियो में जी? जो सही वाला रेशियो है। तो आओ देखते हैं जरा सही रेशियो क्या है। 235। 235 का रेशियो है। अच्छा, मैं अपना मॉड्यूल तुम लोगों को भेज दूं क्या ग्रुप में आज? मॉड्यूल इसका भेज दूं मैं अपना? मैं अपना मॉड्यूल आप लोगों को ग्रुप में भेज दूं गाइस? हाँ भैया भेज दो। जी सिर्फ भैया। एक ही लड़की? अच्छा, दो ने बोला। तो ने बाकी आज बोला। बानिया और आरती आज सो रहे हैं लग रहा है। कानू कुछ बोल ही नहीं रही। हाँ पता नहीं, बानू नाम है उसका? नहीं, वो मुझसे बोलती हूँ। अच्छा, तू से बोलती है, ओके ठीक है। 1.5 लाख रुपए को 235 में बांटो जी, 5 3 8 2 10, 10 तो 15, 15 दूना 30,000 रुपए। इसके में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और यहाँ हो जाएगा 45,000 क्रेडिट, और यहाँ हो जाएगा 75,000 क्रेडिट। हाँ जी। अब हम क्या करेंगे, देखो फॉर्म का क्लोज हमने कर दिया, बराबर हो चुका है। इसका जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे? बैलेंस। बैलेंस निकालो, कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। कितना आ जाएगा? 45,000। यहाँ 45 आ जाएगा, इसका यहाँ पे 5 आ जाएगा, और इसमें यहाँ पे कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। एंट्री में इसको क्या लिखोगे जी? डेबिट। इसको क्या लिखोगे? डेबिट। इसको क्या लिखोगे? क्रेडिट। हाँ जी, समझ में आया? खुशबू, हाँ भैया आ गया। ओके। एंट्री क्या हो जाएगी? एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड एस कैपिटल अकाउंट। ओके, आज का होमवर्क यहाँ पे खत्म होता है। आज हम कुछ बड़े क्वेश्चंस पिक करेंगे। किसी और की कोई डाउट है तो बताओ। है क्या किसी की डाउट? नहीं है तो चलो जी, आज की स्लाइड्स हम ले लेते हैं। आज डेट क्या है? 11 जून 2020। ओके, इससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा दूं। ले आऊं अपना क्वेश्चन कुछ। 2 मिनट यार, बस क्वेश्चन कॉपी कर लूं। चलिए जी, क्वेश्चन देखिएगा। 7 क्वेश्चन पहले हो गया था, 8वें क्वेश्चन से हम पिक कर लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। आपका होमवर्क है, वैसे ये इजी है मुझे मालूम है, इसीलिए मैं होमवर्क पहले ही कर दे रहा था। भैया आज ये आधा आधा क्यों दिख रहा है? आधा दिख रहा है? अच्छा, स्क्रीन पे आधा दिख रहा है, वो मैंने स्क्रीन पे आधा किया है बेटा। ओ, बढ़ा दूं और? हाँ ये मेरे लो, को दिख ही नहीं रहा है। जो मैं देखूं कैसा दिख रहा है।
ठीक है, और बढ़ाऊं क्या इसको? नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ भैया, अब और ठीक थोड़ा है? सा। अब ठीक है? अब ठीक है बेटा? अंजलि बोल। हाँ ठीक है भैया। ओके, देखिए वो क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1 रेस्पेक्टिवली। जेड वांट टू, मैं आज कुछ क्वेश्चन बताऊंगा फटाफट फास्ट, जो टफ वाले आएंगे वहां पे मैं कराऊंगा, वैसे क्वेश्चन नंबर 10 मैं कराऊंगा, उससे पहले के सारे आप ही करेंगे, देख लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर, रेशियो क्या है? 3-2-1 का रेशियो है रेस्पेक्टिवली। जेड वांट दैट ही शुड शेयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म इक्वली। जेड चाहता है कि उसको कैसे मिले? इक्वली मिले फर्म सबको इन फ्यूचर में, फ्यूचर से, ठीक है। he further want that change in profit sharing ratio should be applicable retrospectively। कोई इसका मीनिंग बताएगा मुझे? रेट्रोस्पेक्टिवली का मीनिंग कोई बताएगा मुझे? रेट्रोस्पेक्टिवली का मीनिंग, इसका मतलब होता है पीछे से। यार हाईलाइट ज्यादा हो चुका है, थोड़ा कम करूं मैं इसको। पीछे से इसका मतलब होता है, यानी पीछे से का मतलब पीछे से जो भी पीरियड है तब से। देखो बेटा, रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव दो वर्ड होते हैं, दोनों वर्ड का मतलब समझते हैं। एक होता है प्रोस्पेक्टिव और एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जो भी चीजें हम लाना चाहते हैं वो अभी से लाना चाहते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब जो चीजें हम लाना चाहते हैं वो कब से लाना चाहते हैं? पीछे से। जरा ध्यान से समझना इस बात को। सपोज मैं हूं, आकाश सर है, मतलब वीएमसी के सारे पार्टनर हैं, ठीक है। हम लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मान लो तीन पार्टनर है, आकाश सर, सुधीर सर और मैं हूं। हमारा रेशियो है 5-3-2 का, मान लो ऐसा, 5 का, 3 का और 2 का रेशियो है। बट मैं चाहता हूं कि यार ये रेशियो ना इक्वल होना चाहिए, 5-3-2 का रेशियो नहीं होना चाहिए। जिसको 5 हिस्सा मिल रहा है उसको ज्यादा मिल रहा है, 3 को उससे थोड़ा कम, 2 वाले को तो बहुत कम मिल रहा है। तो मैंने बोला नहीं यार, सबका रेशियो कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। मैं ये आज बात करता हूं, यानी कब बात कर रहा हूं? 2020-21 में ये बात कर रहा हूं। यानी ये रेशियो चेंज कब से होना चाहिए? 2020-21 से। अगर 20-21 से ये चेंज होता है तो इसको कहेंगे प्रोस्पेक्टिव चेंज। लेकिन अगर मैंने ये बोला देखो यार, ये जो रेशियो चेंज की बात मैं कर रहा हूं ना, ये होना कब से चाहिए? ये होना चाहिए 2018-19, यानी पीछे के 2 साल पीछे से रेशियो चेंज करो। क्या मतलब हुआ इस चीज का? पूरे में, पूरे में मीनिंग ये हुआ, अकाउंटेंट ने प्रॉफिट 2018-19 की सही बांटी, यस। 2019-20 की प्रॉफिट सही बांटी, हाँ। हम चेंज कब कर रहे हैं रेशियो? प्रोस्पेक्टिव चेंज हम कब कर रहे हैं? 2020-21 में। ध्यान से समझना, यहां पे चेंज की बात हुई कि चेंज हमें करना है, रेशियो चेंज, रेशियो चेंज करना है, यहां बात हो रही है। यानी कि 31-3-20 के बाद, 1-4-21 डाल देता हूं मैं। भैया ये लिखा हुआ कुछ भी नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है? हाँ अब ठीक है। 1-4-20 को ये डिस्कशन हो रहा है कि हम रेशियो चेंज करना चाहते हैं। मैंने ये डिस्कस किया, मैंने बोला कि मैं इस दिन से रेशियो चेंज करना चाहता हूं, और रेशियो क्या रखना चाहता हूं? 1:1:1 आज से। लेकिन इससे पहले इधर रेशियो क्या था? इधर रेशियो था 3:2:1, मान लो ऐसा। रेशियो क्या था? 3:2:1। अब दो बातें हैं, ये रेशियो में जो चेंज करने की बात हो रही है वो यहां की हो रही है या पीछे की भी हो रही है? अगर रेशियो, ये वाला जो रेशियो है यहां तो होगा होगा, अगर पीछे से भी चेंज होगा, यानी यहां भी मैं चाहता हूं 1:1:1 हो जाए, मतलब क्या हुआ कि ये प्रॉफिट जो हुआ वो गलत हो गया कि नहीं हो गया? एक सेकंड। ठीक है, हाँ जी। मैं चाहता हूं कि ये रेशियो जो चेंज हो, रेज्ड हैंड, खुशबू बोल क्या कह रही है? भैया कुछ नहीं, वो गलती से दब गया था। अच्छा चल कोई नहीं। तो मैं जो चाहता हूँ रेशियो चेंज कब से होना चाहिए? 1-4-20 को मैं डिसाइड कर रहे हैं कि रेशियो चेंज करना है। लेकिन रेशियो चेंज करने की दो बातें हो सकती हैं कि भाई आज से रेशियो चेंज कर लो, यानी अगले साल के एंड में जो प्रॉफिट कमाएंगे उसको कैसे बांटेंगे हम लोग?
1:1:1 में ऑप्शन 1 ये हो गया। इसको हम कहेंगे प्रोस्पेक्टिव चेंज हुआ। प्रोस्पेक्टिव मतलब आज से। जबकि अगर मैं कहता हूं ना इस रेशियो को चेंज करो आप 18-19 से, 18-19, 19-20, इन 2 सालों में भी प्रॉफिट चेंज करो, इन दोनों सालों का रेशियो चेंज करो, बताओ इन दोनों साल का प्रॉफिट हमने कमाया होगा और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया होगा? 3:1 में। 3:1 में। क्या अकाउंटेंट ने 18-19 और 19-20 में कोई गलती की थी? बताओ यार, कोई भी बताओ। हेलो, हाँ भैया किया। कैसे कर दी गलती? नहीं 18, भैया 19, गलती 19 नहीं की, हम लोगों ने अभी चेंज किया है तो पिछले वाला प्रॉफिट भी गलत आ जाएगा फिर। अब हो जाएगा गलत। पहले तो उसने गलती नहीं की थी, लेकिन अब लगेगा हाँ यार अब तो गलत हो गया। वो जो प्रॉफिट बटा है वो कैसे बटा? 3-2-1 में, जबकि बटना कैसे चाहिए था? 1:1:1 में। अब गलत हो जाएगा जब हम ये कहेंगे कि यार इस रेशियो को चेंज करो 18-19 से, तब। तो क्या रेट्रोस्पेक्टिव का मीनिंग समझ में आया? आ जाओ, क्वेश्चन आते हैं जरा। तो शुड बी एप्लीकेबल रेट्रोस्पेक्टिवली फॉर लास्ट 3 ईयर, यानी 3 सालों की प्रॉफिट गलत बढ़ गई, हम मान लेंगे ये बात। हम अब मान लेंगे कि 3 सालों के पीछे की प्रॉफिट गलत बटी है। हाँ जी, और लास्ट 3 साल की प्रॉफिट क्या दी है? ये तीनों को जोड़ो और फिर से वही क्वेश्चन, फिर पुराने वाले की तरह। तो होमवर्क छोड़ दे रहा हूं इसको मैं। ठीक है गाइस, ऐसा कोई जिसको दिक्कत हो? क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। ऑन 31 मार्च 2013 आफ्टर क्लोज बुक्स ऑफ अकाउंट कैपिटल अकाउंट ऑफ ए बी सी स्टूड एट रुपीज, तीनों का कैपिटल दे दिया। द प्रॉफिट फॉर द ईयर रुपीज 72,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। कैसे बांटा गया है जी? इक्वली। ओके। Subsequently, it discovered that interest on capital 5% per annum had been omitted the profit। बेटा ये क्वेश्चन अभी मैं एक कॉन्सेप्ट लेना है, क्या मैं वो कॉन्सेप्ट ले ही लूं क्या? हाँ ले लेता हूँ, चलो एक फ्रेश पेज लेते हैं। हाँ जी, एक नया पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ, नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो मैंने बोला था ना कि मैं कुछ गलतियां कर रहा हूँ, उस गलती से रिलेटेड बात करूंगा बेटा। क्या सारे हैं? अटेंशन सबका है? कैपिटल अकाउंट बेटा 2 तरह के होते हैं। पार्टनर्स के कैपिटल 2 तरह के होते हैं बेटा। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ये एक पूरा टॉपिक है, बट यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा कुछ लूंगा नहीं, सिंपल सी चीज लेके आगे बढ़ूंगा। इस टॉपिक को हम करेंगे चैप्टर 3 में। इस टॉपिक को डिटेल्ड में डिस्कस कहाँ करेंगे? हम चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे, यहाँ डिस्कस इसको नहीं करेंगे। वैसे आपको टीएस ग्रेवाल में वो आपको ये यहाँ पे भी मिलेगा और चैप्टर 3 में भी मिलेगा, बट मैं चैप्टर 3 के साथ डिस्कस करता हूँ। क्लियर है गाइस? यहाँ सिर्फ मैं एक कॉमन सी चीज बताऊंगा। देखो बेटा, जब फिक्स कैपिटल बनता है ना, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है? कैपिटल अकाउंट जैसे बनता है वैसे ही बनता है। बताओ, कैपिटल अकाउंट पिछले साल बनाना सीखा था आप लोगों ने? ए बी, 2 पार्टनर हैं, ए और बी। क्या होगा जी इनका? इस साइड होगा बाई बैलेंस बीडी, और इस साइड होगा टू बैलेंस सीडी। अगर कोई कैपिटल लेके आएगा तो बाई कैश एडिशनल कैपिटल इधर आ जाएगा। दैट्स इट। ये कैपिटल अकाउंट इतना ही होता है बेटा। आपके मन में एक क्वेश्चन उठा होगा, पहले ये करा दो फिर देखते हैं जरा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है? इधर होता है बाई बैलेंस बीडी। थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा स्पेस का, वरना मेरे को बार बार वो करना पड़ेगा। जितनी भी चीजें पार्टनर को मिलती है बेटा, वो कौन से साइड मिलती हैं? ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। एक लॉजिक समझना, किसी भी अकाउंट को बनाने के लिए कभी भी कोई भी लेजर बना रहे तो उसका नेचर देखो। जो उसका नेचर है उधर के साइड वो इंक्रीज होता है, उसके अपोजिट साइड क्या होता है? वो डिक्रीज होता है। कॉमन सी चीज मैंने बताई। क्या बोला मैंने? किसी भी अकाउंट को लेजर को बनाने के लिए जो उसका नेचर है, जो भी उसका नेचर है, उधर के साइड वो क्या होगा? इंक्रीज होता है, और उसके अपोजिट साइड वो डिक्रीज होता है। कैपिटल का नेचर क्या होता है? अंजलि बताएगी।
अंजलि बता, पता तो चले बच्चे क्लास में है। अंजलि, अंजलि, अरे मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो। हाँ आ रही है भैया। हाँ, ये अंजलि कहाँ चली गई है? अंजलि बोल क्यों नहीं रही है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए चुप बैठी हूँ। अच्छा चल ठीक है। तो तू नहीं बता पाएगी अभी, तेरी तबीयत ठीक नहीं, कोई नहीं। एनीवे कौन बताएगा आप में से? मैं बताऊँ भैया? हाँ हाँ बिल्कुल बता खुशबू। कैपिटल का नीचे क्रेडिट होता है। क्रेडिट होता है, तो जब भी बढ़ेगा वो इधर से बढ़ेगा और घटेगा इधर से घटेगा। तो कॉमन सी चीज, एक चीज बताओ, जो भी पार्टनर को चीजें मिलेंगी उससे उसकी पूंजी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? हाँ बढ़ जाएंगी। जो भी पार्टनर से फर्म लेगा उससे उसकी पूंजी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, पार्टनर को सैलरी मिलेगा तो बढ़ेगा। हाँ जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो क्या होगा? बढ़ेगा। थोड़ा ये ना राइटिंग छोटा हो गया, क्या मैं इसे मिटा के दूसरा बनाऊं क्या? इसका परफॉर्मा यार बाद में कराना है, मैं ऐसी कॉमन सेंस में ले लूं अभी सिर्फ, बाद में डिस्कस करेंगे ना। छोटा दिख रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा बहुत है छोटा इसमें। दिख रहा है? ओके रुक जा, अभी बड़ा कर रहा हूँ, मैं खुद ही बड़ा कर रहा हूँ, मुझे भी लग रहा था छोटा दिख रहा है। ओके हाफ ऑफ दिख रहा है सारे में। चलो अब पूरा दिखेगा। कैपिटल अकाउंट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ ले ही रहा हूँ, बेशक आज लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल अकाउंट इकट्ठा बनाया जाता है पार्टनर्स का। क्यों इकट्ठा बनाते हैं? क्योंकि अलग अलग बनाओगे ना तो टाइम लगेगा। सेम परफॉर्मा बनना है, सेम तरीका होता है, तो सारे पार्टनर्स का कैपिटल एक साथ उनका लेजर बन जाता है। कैपिटल अकाउंट का मतलब हो गया एक लेजर अकाउंट। जैसे पहले कैपिटल अकाउंट बनता था ना, इलाबंत में बनाते थे, वही कैपिटल अकाउंट है बस ये। अब सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, बाई बैलेंस, बीडी। ओपनिंग बैलेंस हो गया। अगर कुछ भी पार्टनर को रिसीव होगा तो इस साइड आएगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। और जब भी पार्टनर से कुछ लेंगे तो वो किस साइड आएगा? इस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। ओके। सैलरी उसको मिलेगा तो बाई सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगा तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कमीशन पार्टनर को मिलेगा तो बाई कमीशन। प्रॉफिट पार्टनर को मिलेगा, हाँ जी प्रॉफिट भी पार्टनर को मिलेगा, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एप्रोप्रिएशन होता है वैसे ये। बाई जनरल रिजर्व एंड ऑल, और वैसे बहुत सारी चीजें हैं। टू साइड क्या आएगा, यानी कौन सी चीजें पार्टनर से ली जाती हैं? पार्टनर अगर अपने कैपिटल से पैसा निकाल के ले गया तो बताओ उसकी पूंजी कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ जी। तो टू ड्राइंग इस साइड आ जाता है, यानी जो उसके पूंजी में माइनस होने वाला है वो इधर आ जाएगा। अगर लॉस हुआ तो टू प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस का पैसा किधर आ जाएगा? इस साइड आ जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पे इंटरेस्ट का पैसा हम वापस लेंगे ना उससे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी किस साइड आ जाएगा? टू साइड आ जाएगा। लास्ट में यहां क्या बच जाएगा उसका? टू बैलेंस सीडी। अगर सिंपल वे में बात करूं तो जो भी पार्टनर को मिलता है वो बाई साइड आता है, जो भी उससे निकलता है उसके कैपिटल से जो पैसा कम होता है वो किस साइड आ जाता है? टू साइड आ जाता है। क्या ये सबको समझ में आया? कैपिटल अकाउंट समझ में आया? जी भैया। ओके। ये कैपिटल अकाउंट जो मैंने पढ़ाया, ये पढ़ाया है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। दो तरह से कैपिटल अकाउंट बनाने का तरीका है जी, जरा समझाता हूं क्या है, क्यों है, क्या रीजन है। ठीक है जी, ध्यान से समझना इस चीज को, आखिर दो तरह का क्यों डेवलप हुआ तरीका। पहले दूसरा वाला भी तो बता दूं यहां पे। ये अंजलि के रिक्वेस्ट पे फिर से बनाया जा रहा है, साफ साफ थोड़ा। थैंक यू। अभी जैसे ही थोड़ा सा वेबकैम आ जाएगा ना तो मैं थोड़ी रिकॉर्डिंग सही करूंगा, तो जिसमें मैं और साफ करूंगा और बेटर होगी थोड़ी प्रेजेंटेशन।
कल तक शायद कैमरे का हो जाए हिसाब किताब। ये है कैपिटल अकाउंट। अगर दो पार्टनर है तो ये दो पार्टनर हो गए ए और बी। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी। और इधर सिर्फ एक चीज आएगा बाई कैश, सिर्फ एक चीज एडिशनल कैपिटल जो लेके आया। इधर क्या आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, और सिर्फ एक चीज आएगा टू ड्राइंग। और इस ड्राइंग पे भी एक रिमार्क्स है जो मैं बाद में कराऊंगा बस। तो आपके मन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए, भैया अगर फायदा हुआ तो कहां जाएगा? बोलो कॉमन सी चीज, अगर पार्टनर को फायदा हुआ तो उसको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? जी मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। अच्छा आवाज जा रही है ना पूरी आज? हाँ जी एकदम अच्छे से। सब धीमे बोल रहे हैं और बानिया तो आज बोली ही नहीं। बानिया क्या हुआ? हेलो। हाँ भाई आ रही है आवाज। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो यार? कोई भी नहीं बोलता है, सिर्फ एक ही लड़की बोलती रहती है बीच में, या तो खुशबू या तो अंजलि, बस दो ही जने बोलते हैं। बाकी दोनों तो कीप साइलेंट मोड पे रहते हैं, साइलेंट मोड में रहते हैं बिल्कुल, कहते हैं फुल फोकस के साथ हम पढ़ाई करेंगे। अरे पेपर में टाइम है दोस्त, 1 साल अभी करीब करीब 9 महीने, थोड़ा चिल मार के पढ़ लो। इतना सीरियस बिल्कुल ही नहीं बोलना। कोई नहीं। ये बात ना आरती को समझाओ। आरती ना थोड़ी सीरियस वाली लड़की है, डर तो मुझे भी लगता है उससे। क्या क्या किसने क्या बोला ये भैया बात? क्या डर डर लड़की मुझे ना मैंने है पता नहीं, मैंने तो सीरियस और पढ़ने वाली देखा है ना, सिर्फ मुझे डर लगता है उससे। अच्छा आरती बोल। खौफ है, खौफ ये कहते हैं इसे, खौफ। मार्केट में खौफ फैला रखा है इसने अपना। वैसे डरपोक लड़की है लेकिन आरती, चाहे जो भी हो वो मुझे ही खौफ है। लड़कियां डरपोक नहीं होती भैया। नहीं ऐसा नहीं है, सारी लड़कियां नहीं होती है, वैसे ब्लंट नेचर होना चाहिए। मैंने क्यों बोला ऐसा कि डरपोक है वो सिर्फ सुन रही है, बाकी सब बोल रहे हैं हम लोग। कोई बताएगा ऐसा मैंने क्यों बोला? आरती ने मैसेज भेजा, मैसेज पढ़ने दो यार, क्या मैसेज है? मैसेज 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 बोल रही हूँ आवाज नहीं जा रही। अच्छा बोल रही। अरे अपना म्यूट कर रखा होगा पागल तूने, अनम्यूट कर अपने आप को, आवाज आ जाएगा। मैसेज होता कहाँ है? मैंने तो पगला रही भैया मोड पे होता है, म्यूट करके आवाज बोल रही हूँ, आवाज नहीं जा रही। हाँ हेलो। हाँ तो मैंने उसे क्यों बोला डरपोक? जरा 1 मिनट पूछ तो ले, देख तो ले, कोई पता है? किसी को नहीं पता? कोई बताएगा? आपने तो बोला वो शांत रहती है शायद। अरे ना 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 ना, सिर्फ ये डरपोक शांत रहने का कोई लेना देना ही नहीं है। तो फिर है पता नहीं कोई और? तो एनीवन एल्स? हाँ लग रहा है। बाकी इनको तो पता होना चाहिए ना, खुशबू और बानिया को बताओ ना। पागल है भैया, ये आलू बना। क्या नहीं समझ में आया पागल? हेलो। अरे भैया वो ना ऐसी चुपचाप से रहती है। नहीं मैंने डरपोक वाली बात बोला, डरपोक है। अभी भी तुम गलत इंटरप्रेट कर रहे हो मेरी बातों को। मैंने बोला वो डरपोक है। स्टार्ट कर देंगे तो हम लोग चुप हो जाएंगे। अरे नहीं, बोलने की बात तो ठीक है, बोलती होगी वो पता नहीं चलता, लेकिन डरपोक है मैंने ये बोला। डरपोक क्यों बोला मैंने उसको? हाँ क्यों बोला वो पूछ रही है, वही मैं बाकी से पूछ रहा हूँ। किसी को पता है? मैं बताऊं? अच्छा मैं बता ही देता हूँ यार, तुम लोग कुछ नहीं बता पाओगे। अरे मैसेज फिर आ गया। बोल रही क्यों बोला बताओ भैया। एक बार क्या हुआ था, कुछ मतलब क्लास में इश्यू हुई थी और अंजलि ने रिप्लाई किया था, जबकि वहां आरती को बोलना चाहिए था ब्लंटली बिल्कुल। मतलब कभी लड़कों से या किसी से भी व्हाटएवर, जब रिप्लाई करना है किसी को बोलना है तो आपको खुद ही हमेशा लाइफ में किसी भी मोड पे कोई साथ ज्यादा देर नहीं रहेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। आपको अपनी आवाज उठाना सीखना चाहिए और बोलना चाहिए। उस टाइम पे आवाज उठाया था किसने? अंजलि ने। क्या वो कह रही है कि मैं वहां नहीं थी। ठीक है तो आरती तो नहीं अलग से आरती नहीं थी। अरे नहीं थी, लेकिन अलग से कौन सा उसने सुना दिया? उसको सुना देना चाहिए, लड़के को ढंग से सुनाना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है? बोलेगा कोई कमेंट कैसे कर सकता है? अच्छा भाई
भैया आपने उस दिन की बात की जिस दिन उसने अरे कहा। यार वो अच्छा मैं समझ गई नवदीप भैया। ने जो चुगली करी थी उसकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ हम्म। तो ये सब चीजें, आरती एक कह रही छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया, बाकी वैसे वहां उस टाइम अंजलि ने बोला था जो कि सही था, अच्छा था, बट फिर भैया भी मैं वहां चाहता था कि वहां आरती को बोलना चाहिए था अपना। भैया वो इसलिए नहीं बोल पाए, उसे मौका उसका कहाँ मिला। सपोर्ट खुद लेना चाहिए। दोनों ही बोल, उन दोनों ने सब कुछ बोल दिया तो वो उसके लिए कुछ बचा ही नहीं था बोलने के लिए, तो वो क्या बोलती फिर। तो लेट हो गया ना बोलने में, तभी तो। वो उसकी दोस्त थी तो वो तुरंत रिप्लाई कर दी। वो शुरुआत में इनिशिएट ले लेना चाहिए इसको, मतलब मैं ये कहता हूँ कि हाँ होना चाहिए, ब्लंट नेचर स्टैंड होना चाहिए कि लेना तुरंत जवाब चाहिए। दो। स्टैंड लेना चाहिए, बोलना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, जो भी है ठीक है, डरना वगैरह छोड़ो, कई बार लड़के होते हैं ना, छोड़ो या चिल मारो, लेकिन हर बात को चिल नहीं मारना चाहिए, जहां लगता है वहां बोलना भी चाहिए। तो ज्यादा भी नहीं बोलना चाहिए। हाँ ज्यादा भी नहीं बोलना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन वो जमाना गया ना कि क्या कहते हैं, शर्म हाँ, लड़कियां की औरत चुप का रहे। गहना होता है एंड ऑल, ऐसे करके पहले पुराने जमाने में बोलते थे कि शर्म नहीं औरत भैया का गहना होता है। नहीं हाँ भैया, सिर्फ शर्म, हर बात में शर्म नहीं भैया, एक वो भी एक समझदारी भी होती है, और एक अपना देख देख कर भी बिल्कुल। बोलना पड़ता है कि आगे पीछे क्या होगा क्या नहीं। कोई डरना, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं होती, लेकिन हमें आगे पीछे देखना भी होता है। पता है क्या है? चल तू आगे पीछे की बात कर रही है ना, तो इस आगे पीछे पे मैं बात बताऊं तुझे एक, कि मुझे ना कई बार ऐसे क्लास में बच्चे मिले हैं और जो जब मुझे बताते हैं कि भैया हमने इस वजह से रिप्लाई नहीं दिया कि कल को हम रास्ते में हैं तब होगा, ये होगा, हाँ, ये वो लाइन होगा। बहुत बार सुनी है। एक बात बताऊं बेटा, ध्यान रखना हमेशा कभी भी लाइफ में, तुम एक बार आवाज साउट करो, देखो तुम्हारे पीछे अगर भीड़ है ना वहां पे, तो दो चार अच्छे लोग जरूर मिल जाएंगे, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, दो चार जरूर मिल जाएंगे, बेशक दो चार बेकार हो, लेकिन अगर तुमने आवाज उठाई ना, तो तुम्हारे सपोर्ट के लिए हमेशा लोग खड़े मिलेंगे। तो बोलने का हिम्मत होना चाहिए, और तभी लोग डरते हैं, लोग जो, लेकिन जो डरपोक होते हैं ना उनका एडवांटेज उठाती है दुनिया। तुमने देखा ही नहीं है दुनिया, जब देखोगे ना तुम, तब तुम कहोगे हाँ मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अगर तुम भैया तो जवाब किसी को दे सकते हो, बोल सकते हो, तो तुम्हारा कभी कोई एडवांटेज नहीं उठा सकता किसी भी टाइप से, किसी भी तरह से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम आवाज नहीं उठा रहे हो ना, तो हमेशा कभी ना कभी कोई ना कोई, किसी में ना किसी तरह से हमेशा आपका फायदा उठाता रहेगा। जितना इग्नोर करते हैं ना उतना लोग फिर फायदा उठाते हैं कि बोल नहीं रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इग्नोर नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्यों इग्नोर करोगे यार, ये आपका हक है बोलना, रिएक्ट करना होना चाहिए। ये बस एक मैं ऐसे ही बता रहा था आप लोगों को कि ये नॉर्मली होनी चाहिए, और ये एक हैबिट होती है किसी किसी की कि वो नहीं बोलते हैं। बट मैं तो यही कहता हूँ यार, सबको यही सिखाता हूँ कि बोलना चाहिए, चाहे वो कोई लड़का हो या फिर कोई आपका पड़ोसी हो, चाहे इवन समटाइम इट मे बी और योर फैमिली मेंबर मे बी, कि कोई ऐसा जो बोले जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, जो सही नहीं है, अच्छा लगना ना लगना नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है तो बोलो। इवन पेरेंट्स है तब भी आप बोल सकते हैं कि हाँ जी ये ठीक नहीं है। बट सही और गलत ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है। कई बार आप गलत स्टैंड पे लोग होते हैं, वहां बोलते हैं कह रहे हमने बोला तो सही, आवाज तो उठाया यार, गलत स्टैंड है तब हेलो, बोलने की जरूरत नहीं होती है। हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है? आ जाओ पढ़ लेते हैं यार, बहुत देर हो ये गया बकवास। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? हेलो, हाँ, आ रही है, आ रही है, अब आ रही है। आ रही है? ये वो बहुत जल्दी दिन, करो, मेरे फोन का डाटा खत्म हो चुका है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। अच्छा खुशबू का डाटा खत्म हो चुका है, डिस्कनेक्ट हो रहा है। ओहो, क्या कर सकते हैं। खुशबू तन्नू कब से ज्वाइन करेगी? भैया नहीं पता, मैंने नहीं पूछा उससे, मुझे लगा आपने पूछ लिया होगा। नहीं पूछा, चल मैं आज कॉल करूंगा। देखो जी, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में हमने सिर्फ क्या दिया था, ध्यान से देखना, बाई बैलेंस बीडी बाई कैश, यानी जो पूंजी उसका पहले से था और प्लस जो वो कैश में लेके आया, बस। और ड्राइंग को माइनस कर दिया, उसका कैपिटल आ गया। लेकिन जरा सोच के बताओ, फायदा कमाया वो है क्या उसका? नहीं। तो वो कहाँ जाएगा? तो एक और उनका अकाउंट बन जाता है जिसका नाम होता है करेंट अकाउंट। थोड़ा सा इसको और बताऊंगा चीजें अभी, एक सेकंड में, पहले समझा दूं। करंट अकाउंट, इसका बैलेंस बीडी, और फिर इधर आता है जी बाई प्रॉफिट एंड लॉस, बाई सैलरी, मतलब फलना ठिकना जितनी भी फालतू की चीजें वो यहां आ जाएंगी। बाई सैलरी, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सारी चीजें आ जाएंगी वो यहाँ पे आएंगी। ये कुआं एक तरह से। और इस भैया साइड क्या करंट आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। हाँ जी, करेंट अकाउंट। अभी समझाया अलग नहीं हूँ, से समझाना बनेगा। बाकी। हाँ जी बिल्कुल, अभी समझा रहा हूँ, अभी समझा रहा हूँ, अभी समझाया नहीं है, 2 मिनट वेट करो। देखो ये जी आवाज की नहीं आ रही। बेटा, खुशबू तेरा नेट खत्म हो गया है शायद। अब नेट बिल्कुल खत्म होगा तो कुछ ही नहीं कर क्या सकते। वाईफाई खराब चल रहा है यहाँ पे। ओहो,
कोई नहीं, रिकॉर्डिंग इसकी मैं भेज दूंगा, तो रिकॉर्डिंग सुन लियो, तब तक देख जितना हो पा रहा है। रिकॉर्डिंग में बिल्कुल साफ जाएगा, ठीक है। हेलो, ओके खुशबू। देखो जी, जो भी फर्म होती है ना, वो दो तरह के लोग अप्रोच फॉलो करते हैं कैपिटल अकाउंट के रिगार्डिंग। कुछ लोग कहते, हाँ जी, हेलो हेलो, अभी किसने आ रही बोला? है आवाज। बानिया कुछ कह रही थी। भैया आवाज आ रही है। आज आवाज की दिक्कत हो रही है।